जय हिंद। अपन कक्षा 6 गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें अपना चैप्टर नंबर 7 चल रहा है भिन्न। भिन्न में हमने 2 क्लासें पढ़ ली है। 2 क्लास हमने भिन्न के बारे में पढ़ लिया, जिनमें हमने भिन्न को पहले समझा भिन्न क्या है, फिर हमने भिन्न से संबंधित जो एक्सरसाइज 7.1 है उसको कंप्लीट किया, यानी कि भिन्न को हमने चित्रों के माध्यम से समझा, छायांकित चित्र को दर्शाया। इस प्रकार से हमने भिन्न की जो सामान्य जानकारी है वो हमने प्राप्त कर ली, और अपनी एक्सरसाइज 7.1 है वो भी हमने कंप्लीट कर ली। अभी अपन भिन्नों के प्रकार पढ़ते हैं। आज अपन क्या पढ़ते हैं? भिन्नों के प्रकार। अभी हमने भिन्न को तो जान लिया, अब अपन जानते हैं भिन्नों के प्रकार, यानी कि एक ऐसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में चलती है। अब आप भिन्न को ऐसे भी बोल सकते हो, एक ऐसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में चलती है ना, न्यूमेरेटर बटा डिनोमिनेटर, है ना, अंश बटा हर। तो भिन्नों के प्रकार। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उचित भिन्न। पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? उचित भिन्न क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। उचित भिन्न, देखिए अभी तक हम जो 7.1 में जो भिन्न पढ़ रहे थे ना, वो सारी उचित भिन्न थी। उचित भिन्न में क्या होता है? जिसका अंश है वो हर से छोटा होता है। इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, ऐसी भिन्न जिसका हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है, वो उचित भिन्न कहलाती है ना। तो अभी तक आप जैसे एक्सरसाइज 7.1 में वापस जाते हो, जितने भी हमने उदाहरण किए हैं, जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, उन सब में आपको हर बड़ा मिलेगा, या फिर हर हमेशा आपको क्या मिलेगा? बड़ा मिलेगा, और अंश क्या मिलेगा? छोटा मिलेगा। तो ऐसी भिन्न क्या कहलाती है? ऐसी भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। ऐसी भिन्न जिसमें हर अंश से बड़ा होता है, अंश से बड़ा होता है, उचित भिन्न कहलाती है। उचित भिन्न कहलाती है। ऐसी भिन्न क्या कहलाती है? ऐसी भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। जैसे मान लो हमारे पास टोटल कितने भाग है? 4 भाग, और हम कितने भाग को दर्शा रहे हैं? 1 भाग को। तो इसमें क्या है? हर बड़ा है, और अंश क्या है? अंश आपके पास छोटा है। हर बड़ा है और अंश क्या है? अंश आपके पास छोटा है। तो ये भिन्न कौन सी है? ये एक उचित भिन्न है। ये किस प्रकार की भिन्न है? ये आपके पास उचित भिन्न है। ऐसी भिन्न जिसका हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है, यानी कि जब एक पूरा भाग है ना, पूरा भाग हमारे पास हो, इनकी कितने, कोई मान लो हमारे पास एक भाग है, उसको बराबर भागों में बांट करके उसका कोई एक भाग दर्शाया जाता है, वो सारी भिन्न उचित भिन्न होती है, क्योंकि उसमें हर हमेशा बड़ा आएगा। जैसे मान लो एक है, एक को हम 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। एक को हम कितने बराबर भागों में बांट रहे हैं? 4 बराबर भागों में। अब अगर उसको हमें उसके 3 भाग दर्शाने हैं, जैसे मान लो आपके पास एक है, इसको आपने 4 बराबर भागों में बांट दिया, इसको आपने 4 बराबर भागों में बांट दिया। इसके आपको कोई भी 3 भाग दर्शाने हैं, कोई भी क्या दर्शाने हैं? 3 भाग दर्शाने हैं। तो आप ये बोलोगे कि टोटल हमारे पास 4 भाग थे, और हमने 3 भाग इसमें ले लिए, तो ये हो गया 3/4। तो इसमें देखिए हर बड़ा है, अंश छोटा है। तो ये भी एक प्रकार की कौन सी भिन्न है? ये भी एक प्रकार की उचित भिन्न है। ये भी कौन सी भिन्न है? ये उचित भिन्न है। आइए देखिए दूसरी भिन्न। अगली भिन्न है विषम भिन्न। कौन सी भिन्न? विषम भिन्न। तो इसका जो हमने उचित भिन्न पढ़ी है, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। ऐसी भिन्न जिसमें अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। इसमें क्या होता है? उचित भिन्न में अंश छोटा, हर बड़ा। इसमें क्या हो जाएगा? अंश बड़ा व हर छोटा होता है। ऐसी भिन्न जिसमें अंश बड़ा होता है, ऐसी भिन्न जिसमें अंश बड़ा होता है, अंश
बड़ा होता है। न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। अंश बड़ा होता है, वह हर छोटा होता है। अंश बड़ा होता है, वह हर छोटा होता है। विषम भिन्न कहलाती है। विषम भिन्न कहलाती जैसे कि मान लो कोई भिन्न है 5/4, ये क्या भिन्न है 5/4, तो इसमें अंश क्या है आपका, अंश बड़ा है और हर क्या है, हर आपका छोटा है। अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो ये कौन सी भिन्न हो गई, ये एक विषम भिन्न हो गई। ये कौन सी भिन्न हो गई, विषम भिन्न हो गई। तो ये कौन सी भिन्न हो गई, ये अपनी विषम भिन्न हो गई। ये अपनी ऐसी भिन्न जिसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। जैसे कि आप और भी भिन्न ले सकते हो, 7/6, 5/3, 2/3/2। ये सारी क्या हो गई, ये उचित भिन्न हो, सॉरी ये विषम भिन्न हो गई, क्योंकि इन सब में अंश क्या है, हर से बड़ा है। और ये आपको ध्यान रखना है, जो उचित भिन्न होती है इनका मान हमेशा 1 से छोटा होता है। 1 से क्या होता है, 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। जो उचित भिन्न होती है, उचित भिन्न का मान, इनको जब इसका मतलब क्या भाग देना, जब उचित भिन्न को जब हम भाग दे करके और सरल करते हैं तो उचित भिन्न का मान 0 से बड़ा व 1 से छोटा रहता है। 1 से छोटा या 1 के बराबर, 1 के बराबर, यानी कि कभी भी जो उचित भिन्न है उसका मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है और 1 से छोटा रहेगा, 1 भी हो सकता है। ये है आपकी उचित भिन्न। और इसका मान तो जो विषम भिन्न है इसका मान हमेशा 1 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, वो कितना भी हो सकता है। ठीक। तीसरी भिन्न है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न देखिए, अगर मान लो आपके पास ये कितना है, एक भाग को हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया है ना, तो इसमें एक आधा ये रहा, एक आधा ये रहा। फिर यहां पर इसको भी आपने 2 बराबर भागों में बांट दिया। इसको भी आपने क्या कर दिया, 2 बराबर भागों में बांट दिया। एक भाग और लीजिए, इसको भी आपने 2 बराबर भागों में बांट दिया। 2 बराबर भागों में नहीं तो आप इसको, अब की बार आपने कितना लिया, आधा ही भाग लिया। इस बार आपने क्या लिया, आधा ही भाग लिया। तो आपके पास टोटल कितने भाग हो गए, देखिए, एक आधा ये रहा, फिर दूसरा ये रहा, 3 4 5। आपके पास आधे भाग कितने हो गए, 5 हो गए। आपके पास कितने आधे भाग हो गए, 5 आधे भाग हो गए। कितने हो गए, आधे भाग हो गए। कितने, 5 आधे भाग हो गए। देखिए, एक भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, ये आपके पास कितने हो गए, 5 आधे भाग हो गए। अगर आपको इसका मतलब क्या है कि आपके पास 2 तो पूरा भाग, अगर आप इसको देखना चाहिए तो देखिए, ये आधे आधे से ये एक पूरा बन गया, ये भी एक पूरा बन गया, एक आधा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 2 तो पूरा भाग है, 2 तो क्या आपके पास पूरी रोटियां हैं, यानी कि पूरी कंप्लीट रोटी है, और एक आपके पास क्या है, आधी रोटी है। एक आपके पास क्या है, आधी रोटी है। तो ये जो भिन्न आई है, ये जो भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न बोलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन। और इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं, 2 सही 1/2। 2 सही 1/2।
इसको अपन कैसे पढ़ते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2। यानी कि हमारे पास अब इससे हमें पता क्या चल रहा है कि हमारे पास 2 तो पूरे भाग है, यानी कि 2 रोटियां पूरी है और 1 रोटी हमारे पास क्या है, आधी है। इस प्रकार की जो भिन्न आई है इसको अपन मिश्र भिन्न बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न। जैसे कि और बहुत सारी हो गई, जैसे कि मिश्र भिन्न 4 सही 1/2। इसका मतलब क्या है, 4 पूरा भाग है, 1 आधा भाग है ना। 4 सही 3/4, इसका मतलब क्या है, 4 भाग पूरे हैं और फिर चौथे भाग का तीसरा भाग है, इसको बोलते हैं 3/4, है ना। तो अब इनको जब आप सरल करते हो वापस में, देखो इस भिन्न को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको अपन सरल करना भी सीखेंगे मिश्र भिन्नों को। तब अपन कैसे करेंगे, देखिए वैसे देखिए हमारे पास आधे भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5। हमारे पास कुल कितने आधे भाग है, 5 आधे भाग है। 5 आधे भाग है तो हम इसको 5/2 भी लिख सकते हैं। इस मिश्र भिन्न को अपन ऐसे भी, देखो इसको अपन 2 तरीके से लिख सकते हैं कि 2 भाग पूरे 1 भाग आधा, या फिर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास 5 आधे भाग है। हमारे पास कितने आधे भाग है, 5 आधे भाग है। इसको जब आप सरल भिन्न बनाना चाहते हो, ये मिश्र भिन्न है और ये हमारी क्या है, सरल भिन्न है। इस सरल भिन्न बनाने के लिए अपन देखिए इसका जो हर है इसको इस पूरे वाले भाग से गुणा करते हैं, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, और फिर ये जो 4 आएगा इन दोनों को गुणा करने पे क्या आएगा, 4 आएगा। फिर इस 4 में ये 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 5, और नीचे वाला सेम रह जाएगा 5/2। इसको अगर अपन को सरल भिन्न बनाना है तो आप पहले अपन इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 को 2 से गुणा करेंगे 4 दूने 8। फिर ऊपर यहाँ पे जितना भी हो, 1 है तो 1 जोड़ेंगे, 5 है तो 5 जोड़ेंगे, 10 है तो 10 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे पहले हमारे पास दोनों का गुणा करने पे हुआ 8, फिर 8 में हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 9, और नीचे वाला सेम रह जाएगा 9/2। ये हमारी क्या है, मिश्र भिन्न से सरल भिन्न बनाना। क्या करते हैं, दोनों को आपस में गुणा करते हैं और फिर ऊपर जो भी होता है अंश में वो जोड़ देते हैं, और फिर हर को जैसा है वैसा का वैसा लिख देते हैं। ये वाला देखिए 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, और 19 और ये हर क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा 19/4। और इनको अगर अपन पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ेंगे, 4 सही 1/2, 4 सही 3/4। इस प्रकार से अपन मिश्र भिन्न को पढ़ते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, 3 प्रकार की भिन्न हो गई, उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है, हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है। विषम भिन्न में क्या होता है, जिसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। उल्टा है इसका, इसमें अंश छोटा हर बड़ा, इसमें अंश बड़ा हर छोटा सॉरी। और मिश्रित भिन्न में क्या होती है, ये इस प्रकार से हमारी मिश्रित भिन्न होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये हमारी क्या हो गई, भिन्नों का प्रकार हो गया। अभी अपन क्या करते हैं, भिन्न को संख्या रेखा पे दर्शाना सीखते हैं। भिन्न को क्या करते हैं, संख्या रेखा पर दर्शाना। और फिर हमारा एक्सरसाइज 7.2 है, उसका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें जो एग्जाम्पल है वो अपन करेंगे, और फिर एक्सरसाइज 7.2 को अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अपन क्या करेंगे, संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाएंगे। संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाना। हमने भिन्नों के प्रकार पढ़ लिए हैं, कितने प्रकार पढ़े, एक बार दोहराएंगे अपन। उचित भिन्न, फिर विषम भिन्न, और फिर मिश्रित भिन्न। ये हमने 3 भिन्न पढ़ ली है। अब देखिए भिन्नों के प्रकार पढ़ लिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। उचित भिन्न ये हमने पढ़ ली, फिर विषम भिन्न ये भी पढ़ ली, और मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब देखिए भिन्नों को
संख्या रेखा पर दर्शाना, संख्या रेखा पर दर्शाना। और हम संख्या रेखा पे लगभग लगभग कौन सी भिन्न दर्शाएंगे? उचित भिन्न दर्शाएंगे, जो 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है, 0 के बराबर 1 के बराबर होती है, उनको भी हम दर्शा सकते हैं। लेकिन अपनी किताब में शायद उचित भिन्न वाला ही है, देखते हैं। चलो एग्जाम्पल बाद में करेंगे, पहले मैं आपको अच्छा संख्या रेखा पे दर्शाने वाला तो इसमें नहीं है ना। तो अभी अपन क्या करते हैं, मैं आपको दर्शाना, जैसे कि मान लो आपके पास है 1/2। इस 1/2 का मतलब क्या है कि संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए इसका मतलब क्या है, हमारे पास 2 भाग हैं। हमारे पास कितने हैं? 2 बराबर भाग हैं। तो यहाँ पे अपना है 0 और अगर यहाँ पे अपना 1 है। देखिए 1/2 देखते ही अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो भिन्न है ये उचित भिन्न है। ये कौन सी भिन्न है? उचित भिन्न। कैसे? अब जैसे भी आप भिन्न लिखेंगे तो आपको साथ साथ में बताना है कि कौन सी भिन्न, तो ये उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसका हर बड़ा है, अंश छोटा है। तो उचित भिन्न हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है, 1 से छोटी या 1 के बराबर, 0 से बड़ी या 0 के बराबर। तो इसका मतलब क्या है कि 2 भाग है और वो दोनों भाग क्या है? बराबर है। 2 क्या है? बराबर है। तो आधा भाग इधर है। इसका मतलब भी क्या है? इसको मैंने एक दिन आपको बताया भी था, इसको अपन आधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधा। 1/2 का मतलब 2 बराबर भाग है, जिसमें से 1 भाग हमने दर्शा रखा है। तो 1/2 कहाँ पे? देखो यहाँ पे जितनी दूरी है वो हमने 2 बराबर भागों में इसको बांट दिया है, थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाएगी। तो हमारा 1/2 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। 1/2 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। अगर अपन हमारे पास ऐसी भिन्न होती 1/4, हमारे पास अगली भिन्न कौन सी होती? 1/4। तो ये भी क्या है? उचित भिन्न है, क्योंकि इसमें हर बड़ा है, अंश छोटा है। तो 1/4 का मतलब क्या है? हमारे पास 1 है और इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है। इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है। तो इस बार अपन 4 बराबर भागों में बांट लेंगे। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग। तो ये क्या हो गए? ये 4 बराबर भाग हो गए। तो इसको जब अपन लिखना चाहेंगे हमें क्या दर्शाना है? हमें 1/4 दर्शाना है। तो 1/4 इसका मतलब क्या है? 4 भाग है और 4 भाग का कौन सा भाग? एक पहला भाग। तो पहला भाग तो ये रहा, तो ये रहा 1/4। यहां तक ये कौन सा है? ये पहला भाग है, ये पहला भाग है। फिर यहां से यहां तक ये दूसरा भाग है। ये कौन सा भाग है? ये दूसरा भाग है। फिर यहां से यहां तक ये तीसरा भाग है। ये कौन सा भाग है? यहां तक आकर के ये तीसरा भाग। और फिर यहां से जब हम यहाँ आएंगे तो ये वाला चौथा भाग हो जाएगा। ये कौन सा भाग हो जाएगा? चौथा भाग हो जाएगा। अब देखिए अपन किस 4 बराबर भाग किए, तो इसको अपन लिख सकते हैं 0/4। यानी कि 0/4 का मतलब क्या है? वापस 0, क्योंकि किसी भी संख्या 0 में अपन किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो वापस 0 ही आ जाता है। तो 0/4 का मतलब है कुल तो 4 भाग है, लेकिन ये दर्शा किसको रहा है? 0 को। यानी कि अपन अभी कहाँ पे खड़े हैं? 0 पर खड़े हैं, क्योंकि अभी तक एक भी भाग कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे अपन चलते चलते यहाँ है तो यहाँ पे है 1/4। 1/4 का मतलब क्या है कि टोटल 4 भाग है, जिसमें अपन पहले भाग पर पहुंच चुके हैं। ये है हमारा 1/4। अब यहाँ पे आएंगे तो आप कहोगे 1/2 के सिवा, तो ये भिन्न को सरल किया गया है। यहाँ पे है क्या? असल में यहाँ पे ये 2/4 है। ये क्या है? ये 2/4 है, क्योंकि इसके हिसाब से तो देखिए 1/4 एक भाग कंप्लीट हो गया। फिर हम चलते चलते यहाँ पर आए, यहाँ हुआ 2 भाग कंप्लीट। कितने में से? 4 में से। तो 4 में से 2 भाग कंप्लीट हो गई, इसलिए इसको हमने क्या लिखा? 2/4। लेकिन क्योंकि ये भिन्न सरल हो रही है, और मैंने आपको बताया है कि जब तक भिन्न सरल होती है तब तक हमें उस भिन्न को छोटे से छोटे रूप में बदल करके छोड़ना है ना। तो और सरल करने के लिए हम केवल कोई भी एक टेबल या कोई भी एक पहाड़े से अपन उसमें रखते हैं। अगर 2 के टेबल में 2 आ रहा है तो फिर नीचे वाला भी आना चाहिए, तो 4 भी आ रहा है, इसलिए ये सरल हो जाएगा। तो 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार और 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? 1/2। इस 1/2 का मतलब क्या है? यहाँ तक हमने आधी दूरी तय कर ली। अगर ये मान लो दूरी होती तो इसका मतलब क्या है? हमने आधी दूरी, या मान लो ये कोई भाग है तो हमने आधे भाग पूरे कर लिए हैं।
आधे भाग और इधर पड़े हैं। फिर हम चलते चलते यहाँ पे आए तो ये कौन सा भाग है, ये तीसरा भाग है। ये यहाँ पे कौन सा भाग हो गया, तीसरा भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक। तो 3 भाग कितने में से, 4 में से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 3/4। इसको अपन क्या बोलते हैं, 3/4 बोलते हैं। और फिर ये जो है ये 1, यानी कि अभी हमने पूरा भाग कर लिया। दरअसल ये है क्या, ये 4/4 है, यानी कि कुल भाग कितने, 4, और हम चौथे भाग पर पहुंच चुके हैं। लेकिन जब इसको हम सरल करते हैं तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 1 में 1 का भाग देते हैं तो वापस क्या जाता है, 1 ही आ जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो भी उचित भिन्न होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होती है। जैसे कि मान लो आपके पास हो 3/7, आपके पास क्या हो 3/7, तो हर को देख करके आपको पता चल गया कि अब क्योंकि देखिए 3/7 हर क्या है, बड़ा है। हर को देख कर आपको पता चल गया कि उचित भिन्न है। ये कौन सी भिन्न है, उचित भिन्न। इसका मतलब क्या है, ये 0 और 1 के बीच में होगी, यानी कि 0 और 1 के बीच में 7 बराबर टुकड़े किए हुए हैं। 0 और 1 के बीच में क्या है, 7 बराबर भाग है, 7 बराबर भाग है, 7 बराबर भाग है, जिसमें से ये तीसरे भाग को दर्शा रहा है। ये कौन से भाग को दर्शा रहा है, ये तीसरे भाग को। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लो आपको दर्शा के दिखाता हूँ कि 3/7 कहाँ पे रहेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 और 1 के बीच में रहेगा। हमेशा उचित भिन्न 0 और 1 के बीच में आती है। तो हम इसके 7 बराबर भाग कर लेते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हमारा क्या हो गया, 7। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0/7, यानी कि टोटल हमारे पास 7 भाग है और अभी अपन 0 पर खड़े हैं। अभी अपन कहाँ पे खड़े हैं, 0 पर खड़े हैं। किसी भी संख्या में जब अपन 0 में अपन किसी भी संख्या भाग देते हैं तो वापस क्या रहता है, 0 ही आ जाता है। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है। 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 1 वापस वही संख्या आ जाती है। और 1 का किसी संख्या में भाग देते हैं तो भी वही संख्या आती है। 0 को किसी से गुणा करते हैं तो वापस 0 ही आ जाता है। 0 से किसी में भाग देते हैं, किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो भी 0 आता है। 0 से किसी संख्या का गुणा करते हैं तो भी क्या आता है, 0 ही आ जाता है। फिर यहाँ पे ये कौन सा भाग हो गया, ये पहला भाग हो गया, कितने में से, 7 में से। ये कौन सा भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, कितने में से, 7 में से। ये तीसरा भाग हो गया, कितने में से, 7 में से। ये तो ये अपनी क्या आ गई, ये हमारी 3/7 ये भिन्न हमने संख्या रेखा पर दर्शा दी। अगर ये बोलता है कि 4/7 तो ये यहाँ पे चौथा भाग हो गया। फिर ये यहाँ पे 5वां भाग हो गया, कितने में से, 7 में से। ये यहाँ पे 6ठा भाग हो गया, कितने में से, 7 में से। और ये यहाँ पे 7वां भाग हो गया, कितने में से, 7 में से। अब 7 के पहाड़े में 7 आता है तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, और 1 में 1 का भाग वापस चला जाएगा, कितनी बार, 1 बार। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से अपन संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाएंगे। जल्दी से अपने एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर देखिए, संख्या रेखा पे हमने दर्शा लिया है, भिन्नों के प्रकार पढ़ लिए हैं, उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, निम्न को मिश्रित संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमें भिन्न दे रखी है, उनको हमें मिश्रित भिन्न में बदलना है। उनको हमें क्या बदलना है, मिश्रित भिन्न में बदलना। तो देखिए सीखिए आप आसानी से, बढ़िया तरीके से सीखिए। यानी कि अभी देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बनाना सिखाया था। अभी हमें सरल भिन्न दी हुई है और उसको अपन मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, भाग देख करके। कैसे बदलेंगे, सरल भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए भाग देंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या सीखेंगे अभी अपन, सरल भिन्नों को मिश्र भिन्न में बदलना। और मिश्र भिन्नों को सरल भिन्न में हमें दोनों तरफ से आना चाहिए। हमें सरल भिन्न को मिश्र भिन्न भी बनाना आना चाहिए और मिश्र भिन्न को सरल भिन्न भी बनाना आना चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए ए, पहला पार्ट क्या है, 17/4। 17/4 को अपन क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में बदलेंगे। मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न एक ही बात है, मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न। 17/4, तो ये इसको अपन क्या बोलते हैं, ये तो हमारे पास भिन्न है। तो बताइए कौन सी भिन्न है, ये विषम भिन्न है। ये कौन सी भिन्न है,
ये विषम भिन्न है, इसको अपन सरल भिन्न भी बोल सकते हैं। यानी कि सरल भिन्न को अपन मिश्र भिन्न में बदलेंगे और मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में अपन बदलना सीखेंगे। तो ये विषम भिन्न क्यों है? क्योंकि इसमें अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो 17 है अंश, इसमें हमें हर का भाग देना है, यानी कि 17 में 4 का भाग देना है। 17 में क्या देना है? 4 का भाग देना। तो देखिए 17 में 4 का भाग जाएगा तो 4 चौके 16, क्योंकि 4 पंजे तो क्या होता है 20 होता है। आप 4 का पहाड़ा बोलोगे, जब या तो 17 उस पहाड़े में आना चाहिए तब तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर उसमें नहीं आ रहा है तो फिर या तो उससे कम होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 4 चौके 16 और 4 पंजे 20 होता है, तो वो 4 पंजे 20 वाला नहीं लेना है, कम वाला लेना। तो 4 चौके 16। अब 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा और 1 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास 0 बचेगा। तो 0 संख्या की इधर लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कोई और अंक ना आ जाए। अकेला इधर 0 हम कितने भी लिख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 1 के पीछे अपन या कोई भी संख्या के पीछे इधर अपन कोई भी 0, कितने भी 0 लिख सकते हैं बाईं तरफ है, लेकिन दाईं तरफ 0 लिखेंगे तो फिर महत्व हो जाएगा। बाईं तरफ कोई भी महत्व नहीं होगा, कब तक? जब तक कि कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई अंक ना आ जाए। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, इनके नाम आपको ध्यान रखनी है। ये जो बचा है इसको शेष फल बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन शेष फल बोलते हैं। जब आपने भाग सीखा होगा तो वहां पे आपने सीखा होगा, इसको आप शेष फल बोलते हैं, इसको आप भाग फल बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं? भाग फल बोलते हैं। और ये जिसका हमने भाग दिया है इसको अपन भाजक बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। और जिसमें भाग दिया है इसको अपन भाज्य बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। तो जब आपको भाग देना आता है तो ये 3-4 नाम है वो आपको पता होना चाहिए। भाग देने के बाद में जो नीचे बचता है वो शेष फल, यानी कि शेष बच गया। भाग कितनी बार गया? 4 बार। ये क्या हो गया? भाग फल। किसका भाग दिया? 4 का, तो 4 क्या हो गया? भाजक। किस में भाग दिया? 17 में, तो ये 17 क्या हो गया? भाज्य। अगर आप भाग सीखते हो तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। तो यहाँ से अपन क्या बना लेंगे? अपनी मिश्र भिन्न बना लेंगे। यानी कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमारा ये जो भाजक, ये जो भागफल आया है, ये जो भागफल है उसको लिखेंगे। ये भागफल यानी कि हमारा पूरा पूरा भाग चला गया, पूरा भाग है। मिश्र भिन्न में जब मैंने यहाँ पे बताया था तो मिश्र भिन्न में एक पूरा भाग होता है, फिर उसके बाद में कुछ भाग और होता है। तो ये पूरा भाग चला गया 4 बार, तो ये तो 4 तो हो गया पूरा भाग। तो पहले हम यहाँ पे भागफल लिखेंगे, फिर जो शेष फल बचा है, कितना बचा है? 1, वो यहाँ पे अंश की जगह लिख देंगे और फिर बटे में ये जो भाजक है इसको वापस लिख देंगे। तो हमारी भिन्न क्या हो गई? 4 सही 1/4। ये हमारी मिश्रित भिन्न हो गई। ये कौन सी भिन्न हो गई? ये मिश्रित भिन्न हो गई। ये आपकी मिश्रित भिन्न हो गई 4 सही 1/4। अब इस मिश्रित भिन्न को वापस सरल भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना है? 4 को 4 से गुणा करना है आपस में। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 16 आ जाएगा। कितना आएगा? 16। और इस 16 में फिर आपके पास जो अंश है उसको जोड़ देना है। तो जब आप 16 में 1 जोड़ते हो तो कितना रहेगा? 17। और बटे में ये जो 4 है वो सेम टू सेम रख लेना है। तो 17/4 आपकी वापस सरल भिन्न या विषम भिन्न प्राप्त हो जाएगी। यानी कि मिश्र भिन्न से सरल भिन्न भी हमें आना चाहिए और सरल भिन्न से मिश्र भिन्न भी आना चाहिए। तो सरल भिन्न से मिश्र भिन्न बनाने के लिए अपना भाग देते हैं, फिर जो भागफल आया उसको यहाँ पे लिखते हैं और फिर जो शेष फल बचा उसको अंश में लिखते हैं और जिसका हमने भाग दिया है उसको अपने हर में लिखते हैं। और इसको वापस सरल भिन्न में बदलने के लिए इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 में फिर अपन 1 ये जो हर अंश में जो है वो जोड़ देंगे और हर वाला सेम टू सेम रख लेंगे। और इसको अपन बोलेंगे कैसे? इसको अपन बोलेंगे 4 सही 1/4। 4 सही 1/4 अपन इसको बोल देंगे। 4 सही 1/4। देखिए बी पार्ट देखिए। दूसरा क्या है? दूसरा है 11/3। 11/3 तो हम क्या करेंगे? 11 में
3 का भाग देंगे तो हमारा 3 तो क्या हो जाएगा, भाजक। 3 हमारा क्या हो जाएगा, भाजक। 11 क्या हो जाएगा, भाज्य। जिसका भाग दे रहे हैं वो भाजक, तो किसका भाग दे रहे हैं, 3 का। किस में दे रहे हैं, तो किस में दे रहे हैं, 11 में दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, भाज्य। अब कितनी बार गया, पूरी पूरी, तो पूरा पूरा ये कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा, क्या आएगा, 9, क्योंकि 3 दिए 9। 11 में से 2 जाएगा, तो 11 में से 9 जाएगा तो 2 बच जाएगा, क्योंकि भाग देने के बाद अपन घटाव करते हैं तो 2 बचेगा। ये जो 2 बचा है ये हमारा शेष फल बचा है, ये हमारा क्या बचा है, शेष फल। और ये क्या है, ये हमारा भाग फल है। तो मिश्र भिन्न बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले भाग फल लिखते हैं, भाग फल, फिर इधर शेष फल लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं, शेष फल, और बटे में क्या लिखते हैं, भाजक। बटे में क्या लिखते हैं, भाजक। ये वाला सूत्र आपको मिश्र भिन्न बनाने के लिए याद रखना है। ये मिश्र भिन्न बनाने के लिए आपको याद रखना है। इनके सबसे पहले आपको भाग देना है, फिर आपको पता होना चाहिए कि भाजक कौन सा है, शेष फल कौन सा है, भागफल कौन सा है। फिर सबसे पहले आपको भागफल लिखना है, तो देखिए भागफल कितना है, भागफल है हमारा 3, फिर शेष फल कितना है, 2, फिर भाजक कितना है, 3। तो हमारी भिन्न क्या हो गई, 3 सही 2/3। इसको अपन कैसे पढ़ेंगे, इसको अपन ऐसे पढ़ेंगे, 3 सही 2/3, ऐसे पढ़ते हैं इसको, 3 सही 2/3। ये हमारी क्या होगी, मिश्र भिन्न हो गई। ये कौन सी भिन्न हो गई, मिश्र या मिश्रित भी बोल सकते हो, मिश्रित भिन्न हो गई। अब मिश्रित भिन्न को वापस विषम भिन्न, ये विषम भिन्न ही तो है, ये विषम भिन्न या सरल भिन्न बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, 9। अब 9 में जो अंश है वो जोड़ देंगे, तो 9 में क्या जोड़ देंगे, अंश जोड़ देंगे। अंश कितना है हमारे पास, 2 है, तो 9 + 2, और फिर ये हर है वो सेम टू सेम लिख देंगे, तो क्या जाएगा 11/3। वापस मिश्र भिन्न से हमने क्या बना दी, सरल भिन्न बना दी, या विषम भिन्न हमने बना दी है। देखिए तीसरा पार्ट, सी क्या है, सी है 27/5, 27/5। तो सबसे पहले हम 27 में भाग देंगे किसका, 5 का, तो 5 × 25, इनके आप 5 का पहाड़ा बोलोगे, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25। अब 25 5 बार चला गया, कितना घटाएंगे, तो 27 में से या फिर 7 में से 5 घटाएंगे, 2 बचेगा, और 2 में से 2 घटाएंगे, 0 बचेगा। अब संख्या की इधर 0 लिखने का कोई महत्व नहीं है, या लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं लिखेंगे तो भी ये 2 ही माना रहेगा। अब ये क्या है अपना भाजक, ये क्या है भागफल, ये क्या है शेष फल। इस वाले सूत्र में लिखो सारे, ये क्या अपना शेष फल। तो इस सूत्र में मान रखेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले भागफल कितना है 5, फिर शेष फल कितना है 2, फिर भाजक कितना है 5। तो हमारी भिन्न क्या होगी, 5 सही 2/5, 5 सही 2/5। हमारी जो मिश्र भिन्न वो सही बनी है नहीं बनी, इसको आप चेक कर लीजिए, दोनों को गुणा करो, 5 × 5, तो 5 × 5 = 25। अब 25 में जो अंश है वो जोड़ देंगे, तो 25 + 2, और जो हर है वो सेम टू सेम लिख देंगे, /5। तो 25 और 2 = 27, और ये /5, यानी कि वापस हमारी क्या आ गई, सरल भिन्न से मिश्र भिन्न से सरल भिन्न आ गई, और सरल भिन्न से मिश्र भिन्न। इसका मतलब क्या है, 5 भाग पूरे हैं, फिर 5 में से 2 भाग और हैं, 5 भाग पूरे हैं, और फिर 5 में से 2 भाग और है। इस मिश्र भिन्न का ये मतलब होता है। फिर एक अगला लास्ट पार्ट है इस एग्जाम्पल का, डी 7/3, 7/3। आपको ये भी याद रखना है कि मिश्र भिन्न बनाने के लिए विषम भिन्न हमारे पास आ रही है, क्योंकि सब में क्या है, अंश बड़ा आ रहा है, अंश क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। अब देखिए 7 में आप 3 का भाग दीजिए, तो 3 × 3, 3 दूने 6, कितनी बार, 2 बार गया, कितना बचा, 1 शेष फल बच गया। तो ये हमारा हो गया शेष फल, ये हमारा हो गया भागफल, और ये हमारा हो गया भाजक। ये क्या हो गया, भाजक। तो इस सूत्र में जमाओ सारे, पहले लिखो भागफल कितना है 2, फिर शेष फल कितना है 1, और फिर भाजक कितना है
3। आप वापस चेक कीजिए कि हमने जो मिश्र भिन्न बनाई है वो सही है या नहीं। तो इन दोनों को गुणा करो, तो 2 को 3 से गुणा करो कि कितना आएगा 6। अब 6 में ये अंश जोड़ दो, तो 6 प्लस 1 और बटा ये जो हर है वो सेम टू सेम लिख दो 3। तो 6 और 1 7, 7 बटा 3। वापस हमारी क्या आ गई, ये मिश्र भिन्न से सरल भिन्न प्राप्त हो गई। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। आपने क्या सीख लिया, आपने एग्जाम्पल 2 अब आप खुद ही कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम्पल 2 है वो मिश्र भिन्न को सरल भिन्न बनाने वाला है। या आप ऐसा भी लिखा सकते हैं, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलिए। यहाँ पे हमने क्या किया है, विषम भिन्नों को मिश्रित भिन्न में बदला है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलिए। तो देखिए वो भी आपको करवाते हैं। और इसी के साथ अपन ये क्लास है यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी से देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। ये यहाँ पे जो सूत्र लिखाया था वो आपको ध्यान में रखना है, सरल विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न बनाने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, पहला पार्ट 2 सही 3/4, 2 सही 3/4 मिश्रित भिन्न दे रखी है। और इसको पढ़ते कैसे हैं, 2 सही 3/4, 3/4। तो देखिए इसका मतलब क्या है, 2 तो पूरे भाग है और फिर 4 में से 3 भाग हमारे पास और है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे, फिर प्लस क्या करेंगे, प्लस अपन इस 3 को जोड़ देंगे। ये जो हमारे पास अंश में है वो जोड़ देंगे और फिर ये जो हर है वो सेम टू सेम लिख देंगे। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे, तो 4 को 2 से गुणा करने पे क्या आएगा 8, और फिर 8 में से क्या जोड़ देंगे, 8 में 3 जोड़ देंगे और बटा 4 ये वाला सेम टू सेम है ही। तो क्या आ जाएगा 8 और 3 11, 11 बट्टा क्या हो जाएगा 4। ये हमारी क्या हो गई, विषम भिन्न आ गई। ये हमारी क्या आ गई, ऐसा ही पूछा है ना प्रश्न, निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। विषम भिन्न भी लिखा आ सकता है, सरल भिन्न भी लिखा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसे आ सकता है, निम्न मिश्रित भिन्न को सरल कीजिए, सरल रूप में लिखिए। तो ये हमारा हो गया ए। बी देखिए, 7 सही 1/9, 7 सही 1/9 यानी कि 7 भाग पूरे हैं, 7 भाग क्या है पूरे, और फिर 9 भाग में से कोई भी एक भाग और है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे। तो 7 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 7 63, या 7 नाम 63 है ना, पढ़ा ऐसे बोलो ऐसे बोलो, 9 7 भी 63 होता है, 7 नाम भी 63 होता है। अब 63 में ये जो अंश है वो जोड़ देंगे, तो 63 प्लस 1 और बट्टे में जो हर है वो सेम टू सेम रह जाएगा। तो 63 और 1 64/9। ये हमारी क्या हो गई, सरल भिन्न मिश्र भिन्न सरल भिन्न में बदले गई। ये चलो आगे सरल नहीं हो रही है, अगर ये आगे और सरल होती तो हम इसको आगे और सरल करते काट करके किसी एक के, मतलब कोई भी टेबल से, क्योंकि अभी कट नहीं रहा है, क्योंकि जो 64 में जिसका भागदार है वो उसका भाग 9 में नहीं जा रहा है, 9 में जिसका भागदार है उसका 64 में नहीं जा रहा है, इसलिए ये भिन्न आगे और सरल नहीं हो रही है। नहीं तो इसको और आगे काट करके अगर सरल होती तो और सरल करते। फिर देखिए सी है 5 सही 3/7, 5 सही 3/7। तो इन दोनों को गुणा करो, तो 5 7 35 या 5 7 35 या 7 5 35, दोनों तरफ 35 आएगा। अब 35 में ये जो अंश है उसको जोड़ देना है, तो 35 प्लस 3 और फिर जो हर है वो सेम टू सेम लिख देंगे 7। तो 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, 38/7। ये हमारी क्या हो गई, मिश्र भिन्न विषम भिन्न या सरल भिन्न में बदल गई। इसी के साथ अपन आज की जो क्लास है वो समाप्त करते हैं। अगले क्लास में अपने एक्सरसाइज 7.2 के जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। आपको पहले हल करके देखने हैं, जो नहीं आए तो अपन जब क्लास करेंगे तब आपको समझ लेना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।